नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन जो बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। अपने आप पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में से यूं मान के चलो कि यहाँ से 100% एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो आज जिस टॉपिक की अपन चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। तो पहला जो क्वेश्चन है आपसे यही पूछेगा कि द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित किया गया। तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि 1867 में पारित किया गया। चलो इस टॉपिक में अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन चर्चा करते हैं। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट सन 1867 में पारित किया गया। यह आप लोगों के लिए मैंने बता दिया कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, तो आप बता देना कि 1867 में आया। ठीक है। अब जो ये अधिनियम था ये मुख्य रूप से मुद्रण, ठीक है, यानी प्रिंटिंग और प्रकाशन, पब्लिशिंग के क्षेत्र में नियमन और जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया। यानी जो अधिनियम है, आप जो प्रिंटिंग का क्षेत्र देख लो, आप यहाँ पर पब्लिशिंग का क्षेत्र देख लो, वहां पर उसका नियमन और जवाबदेही के लिए लाया गया। ठीक है। कौन सा अधिनियम? द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट। अधिनियम के जो उद्देश्य अपन देखेंगे, आवश्यकता भी देखेंगे। ठीक है। जवाबदेही तय करना, ठीक है, इस पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखो, यदि किसी पत्र पत्रिका में कोई अवांछित ऑब्जेक्शनेबल सामग्री प्रकाशित हो जाती है, ठीक है, बात आ गई समझ में, तो इस अधिनियम के तहत संबंधित पत्र पत्रिका के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। आगे बात समझ में, कोई भी पत्र पत्रिका है अगर अवांछित सामग्री प्रकाशित हो रही है तो ये अधिनियम के तहत अपन कार्रवाई कर सकते हैं पत्र पत्रिका के विरुद्ध, यानी कानूनी कार्रवाई अपन कर सकते हैं इस पॉइंट के अनुसार। जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान, प्रकाशित सामग्री के लिए कौन जिम्मेदार है, यह तय करने के लिए हर पुस्तक या पत्र पत्रिकाओं में मुद्रक यानी प्रिंटर, पब्लिशर और संपादक के नाम का उल्लेख होना अनिवार्य है। देखो, प्रकाशित सामग्री के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तय करने के लिए ये चीजें तय करता है हर पुस्तक का पत्र पत्रिका में मुद्रक, प्रिंटर, प्रकाशक, संपादक के नाम का उल्लेख होना अनिवार्य है। ठीक है। कानूनी सहायता, अगला पॉइंट, कानूनी सहायता। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रकाशक में पारदर्शिता हो और आपत्तिजनक सामग्री छपने पर सही व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सके। ठीक है। कानूनी कार्रवाई और दंड के प्रावधान देख लो। समाचार पत्र या पत्रिका में आपत्तिजनक सामग्री पाए जाने पर संपादक, प्रकाशक पर निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी प्रेस एंड रजिस्ट्री एक्ट के अंतर्गत अगर कोई आपत्तिजनक जो सामग्री है वो पाई जाती है तो संपादक, प्रकाशक पर जो निम्न धाराएं उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 124A, इसके अंतर्गत क्या कार्रवाई की जाएगी? राजद्रोह के अंतर्गत कार्रवाई। ठीक है। धारा 292, अश्लील सामग्री प्रकाशित करने पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 499 और 500, मानहानि की कार्रवाई। ठीक है, मानहानि की कार्रवाई। यानी अगर इस प्रेस एंड रजिस्ट्री एक्ट के अंतर्गत ये धारा अपन लगा सकते हैं, धारा 144 से धारा 292, धारा 499, 500। ठीक है। यहाँ नोट दे रखा है, इस अधिनियम में कानूनों का उल्लंघन किए जाने पर दी जाने वाली सजा का भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अब देखो, समाचार पत्रों के नामकरण संबंधी नियम, इस अधिनियम के तहत अखबारों के नाम को लेकर एक स्पष्ट व्यवस्था लागू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में किसी भी भाषा में एक ही नाम के दो समाचार पत्र नहीं हो सकते। ठीक है। यानी देश भर में किसी भी भाषा में एक ही नाम के दो समाचार पत्र नहीं हो सकते। बात आ गई समझ में?
राज्य स्तर पर देखते हैं, किसी एक राज्य में एक नाम के दो समाचार पत्र नहीं हो सकते, भले ही उनकी भाषाएं अलग हो। ठीक है, बात आगे समझ। अपवाद देख लेते हैं, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग भाषाओं में एक ही नाम का समाचार पत्र हो सकता है, ये अपवाद है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान की प्रोविजंस देखेंगे और परीक्षक की दृष्टि से इस अधिनियम के 7 प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। देखते हैं, पहला, अनिवार्य जानकारी। प्रत्येक समाचार पत्र में मुद्रक, प्रकाशक व संपादक का नाम तथ्य, मुद्रण, प्रकाशक का स्थल, नाम स्पष्ट रूप से छपा होना चाहिए। यह अनिवार्य जानकारी है, यानी इस प्रत्येक समाचार पत्र में यहाँ पर मुद्रक का नाम भी होना चाहिए, प्रकाशक का नाम भी होना चाहिए, संपादक का नाम भी होना चाहिए, और यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन स्थल का नाम भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इस नियम का, इस अधिनियम का प्रावधान ही ये चीजें अनिवार्य रूप से लिखी होनी चाहिए। पूर्वानुमति, सेकंड नियम, पूर्वानुमति। पूर्वानुमति का मतलब मुद्रण का कार्य शुरू करने के लिए जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक है पूर्वानुमति में। ठीक है, तीसरा नंबर पर देखते हैं, प्रत्येक अंक में नाम, समाचार पत्र के मालिक और संपादक का नाम अखबार के प्रत्येक अंक में प्रकाशित होना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है यहाँ पर परिवर्तन की सूचना। देखो, यदि समाचार पत्र के नाम, प्रकाशन की भाषा, अवधि, संपादक या प्रकाशक के नाम में कोई भी बदलाव होता है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को तुरंत दी जानी चाहिए। 4 नियम हो गए। 5वां नियम है घोषणा पत्र रद्द होना। यदि घोषणा पत्र देने के बाद 1 वर्ष तक समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं हो पाता है तो वो जानकारी संबंधी घोषणा पत्र स्वतः रद्द माना जाएगा। अगला है छठा, प्रतियों का वितरण। प्रत्येक प्रकाशित समाचार पत्र की एक ही प्रति रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया RNI को और 2 प्रतियां संबंधित राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, प्रतियों का विवरण में। और वार्षिक विवरण में देखेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया को वर्ष में एक बार समाचार पत्र का पूरा विवरण प्रेषित किया जाना चाहिए। देखो, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया को वर्ष में एक बार समाचार पत्र का पूरा विवरण क्या करना चाहिए, प्रेषित करना चाहिए, और इस विवरण को पत्र में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। ये क्या बताया मैंने आप लोगों के लिए, बताओ क्या बताया मैंने आप लोगों के लिए? ये आप लोगों के लिए बताया मैंने इस अधिनियम के जो स्पष्ट जो नियम थे, यानी यहाँ पर प्रमुख सबसे प्रमुख प्रावधान मैंने आप लोगों के लिए बताए। अनिवार्य जानकारी, पूर्वानुमति, प्रत्येक अंक में नाम, परिवर्तन की सूचना, घोषणा पत्र रद्द होना, प्रतियों का विवरण और वार्षिक विवरण। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक है ये खत्म होता है। इसके अलावा आप हमारी जो किताब है ब्रह्मास्त्र की ले सकते हो। पार्ट फर्स्ट इस किताब के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये पार्ट सेकंड किताब है, पार्ट थर्ड किताब है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है ये कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में भी आया होगा अच्छे से, कोई समस्या नहीं होगी। तो द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। टॉपिक अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।